नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल टेक्निकल पीजी में। दोस्तों, जैसा कि मैं समझता हूं आपने इस वीडियो को नॉर्मल टॉर्च पढ़कर तो नहीं ओपन किया है, वाटरप्रूफ टॉर्च पढ़कर ही ओपन किया होगा। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए दोस्तों पहले मैं इसे चेक करके ही आपको दिखाता हूं, उसके बाद इसके बनाने का प्रोसेस मैं एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक भी पॉइंट मिस नहीं करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं समझता हूँ 90% घरों में टॉर्च का यूज किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके मार्केट से टॉर्च लाते हैं और उससे पानी वगैरह पड़ते ही वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये वाटरप्रूफ होने के साथ साथ चार्जेबल भी है। सबसे अच्छी बात तो यह दोस्तों, आप अपने मोबाइल के चार्जर से इसे अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉर्च का यूज बरसात में ही नहीं बल्कि पानी में डुबोकर भी किया जा सकता है। तो आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए सबसे पहले चलिए इसे मैं चेक करके ही दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं इसे पानी में डालता हूँ और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, इस पानी से कोई भी बबल्स आपको बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, अगर ये इसमें पानी जाता तो उसके अंदर की एयर बाहर आती और इसमें बबल्स सा आपको दिखाई देता। ये बिल्कुल फुल वाटरप्रूफ है दोस्तों, इसमें बाहर निकाल कर भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है दोस्तों, पानी इसके अंदर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस टॉर्च को वाटरप्रूफ बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ों को यूज किया है दोस्तों, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, फुल वीडियो देखना, जिससे कि आप भी बना पाएँ अपने घर के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको जलाकर भी पानी में डाल दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है दोस्तों, ये फुल वाटरप्रूफ दोस्तों हो गया है। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। दोस्तों, इस टॉर्च में पावर के लिए हमने यहाँ पे लिथियम सेल का यूज किया है, क्योंकि हम जानते हैं इसका बैकअप ज़्यादा टाइम होता है। और यहाँ पे हमने ये पीवीसी पाइप यूज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये हमारा लिथियम सेल काफ़ी अच्छे से फिट हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी लंबाई दोस्तों हमने इस सेल से थोड़ा दुगना लिया है। उसके बाद इस प्रकार हमने एक बटन लिया है। ये हमारे पास देख सकते हैं जो चार्जिंग का पिन है दोस्तों, ये फुल पैक है, इससे पानी नहीं जा सकता है। और हमने यहाँ पे फेविक्विक लिया है। और इसके अलावा दोस्तों हमने जो मेन चीज़ यहाँ पे यूज किया है, देख सकते हैं पीवीसी सॉल्वेंट, नहीं जाने की संभावना को बिल्कुल भी ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को मिलाकर दोस्तों हम ये टॉर्च बनाने वाले हैं। और देखिए, बटन से पानी जाने की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह के एक कैप का यूज किया है, जो हम इस बटन पर लगाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखते रहना है, आप भी बना सकते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार इसका हम चार्जिंग का जो ऑप्शन है, इस प्रकार हमने पहले से बना लिया है, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, आप समझ सकते हैं, इतना आप कर सकते हो। तो इस प्रकार मैंने इसे काट कर इसमें सेट करने के लिए बना लिया पहले से, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों, इस सॉल्वेंट को लगाकर यहाँ पे मैं अपना चार्जिंग पिन और जो चार्जिंग का इंडिकेटर है लाइट, उसको भी यहाँ पे लगा ले रहा हूँ और इसे सॉल्वेंट से फिक्स कर ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, बस यहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम हम बना रहे हैं। और दोस्तों, इस चार्जिंग सिस्टम में दोस्तों आपको चार्जिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको करना ही करना है, जिससे कि दोस्तों आपकी बैटरी का जो है बैकअप बना रहेगा दोस्तों, उसकी लाइफ बनी रहेगी और आपका एलईडी भी जल्दी फ्यूज नहीं होगा। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल को दोस्तों आप किसी भी बैटरी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल है। तो इस प्रकार मैंने इसे पहले से निकाल रखा है एक बैटरी से, आप किसी भी बैटरी से निकाल सकते हो। और इसके कनेक्शन के बारे में भी मैं वीडियो पहले से ही बनाया हुआ हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, वहाँ से जाकर आप देख लेना। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग का सिस्टम दोस्तों जो हमने यहाँ पे बना लिया है। ये चार्जिंग मॉड्यूल भी हमने यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। ये जो रेड और वाइट का वायर जो दिख रहा है दोस्तों, इसे सीधे बैटरी के प्लस माइनस में हम कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा। और जो यहाँ पे पतले वाले वायर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, चार्जिंग मॉड्यूल से जो निकला हुआ है, वो सीधे एलईडी में हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंसुलेटेड होता है, ये शॉर्ट होने की इसमें कोई भी चिंता नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इसका पतला वाला वायर यूज किया है, जो हमारे उसमें आसानी से फिट हो जाए दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं रेड और वाइट वाले वायर को बैटरी के साथ कनेक्शन कर लेता हूं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार हमने इसका कनेक्शन बैटरी के साथ कर लिया है। अभी इस सर्किट से डायरेक्ट हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। और पतले वाले वायर जो दिख रहे हैं दोस्तों, इसे सीधे आगे हम ले जाएंगे, इसे एलईडी बल्ब का कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार इसमें हम इसे बैठा लिए हैं। अब इसमें पीवीसी सॉल्वेंट लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर ले रहे हैं दोस्तों, जिससे कि पानी जाने की कोई भी संभावना ना रहे दोस्तों। चार्जिंग पिन से पानी नहीं जा सकता, क्योंकि ये फुल पैक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्जिंग का हिस्सा हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार फिक्स कर लिया है। बाद में इसे दोस्तों हम घिस कर क्लीन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दोस्तों आपको अपने बटन के अंदाज के हिसाब से यहाँ पे आयरन की मदद से होल कर लेना है दोस्तों, जिसमें आपका बटन अच्छे से फिक्स हो जाए। इसे होल करते रहिए, चेक करते रहिए, उसके बाद अच्छे से जब फिक्स हो जाए उसी पे आपको सेट कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपको उस बटन का कैप बैठाना है, जिसकी बात हमने की थी दोस्तों। कैप इसलिए बैठाना है क्योंकि बटन से पानी नीचे जा सकता है। तो पहले इसे अच्छे से फिक्स कर लेना, सॉल्वेंट लगाकर या फेविक्विक लगाकर, जिससे भी अच्छे से फिक्स हो।
तो दोस्तों यहाँ मैं बटन के कैप को अच्छे से फिक्स कर लिया हूँ फेविक्विक और पीवीसी सॉल्वेंट लगाकर। अब इसके बटन का कनेक्शन करते हैं दोस्तों इसका कनेक्शन करने से पहले दोस्तों बटन को आप प्लास्टिक के सीट पर अच्छे से फिक्स कर लेना जो उसके पाइप के अंदर जा सके। तो इस प्रकार देखिए मैंने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, दोनों वायर में से एक वायर को बटन से डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया गया है और एक वायर को ऐसे ही छोड़ दिया गया है जो बैटरी के अंदर से आया हुआ है, और बटन के दूसरे वाले पॉइंट से एक सप्लाई हमने ले लिया है इस प्रकार। अब इसे हम इसमें फ़िक्स कर ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार मैं इस बटन को यहाँ पे फिक्स कर ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अच्छे से फिक्स कर लेना जिससे ये बटन अच्छे से काम करे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छे से काम कर रहा है हमारा, तो आपको भी इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो दोस्तों इसमें लाइट को मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे हीट सिंक प्लेट यूज किया है जिससे हमारी लाइट की जो है लाइफ बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसे यूज करने से पहले यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट भी लगाया जाता है जिससे इसका जो है इसमें जिससे दोस्तों ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं अपना टूथपेस्ट ही इसमें यूज कर ले रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने पेस्ट यूज किया है दोस्तों, ये हीट सिंक प्लेट और एलईडी लाइट को आपस में फिक्स करे रखता है जिससे एलईडी थोड़ा कम गर्म होती है। अब दोस्तों फाइनली हमें यहाँ दो ही कनेक्शन करना है, प्लस और माइनस का। तो एलईडी में प्लस माइनस आप चेक करके यहाँ पे कनेक्शन कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारे कनेक्शन हो चुका है। मैं इसे चेक करके देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए अच्छे से काम कर रहा है। अब इसमें यहाँ पे फिक्स कर ले रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार मैंने इसके लाइट को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्लास की बात आती है। तो ये देखिए हमारे पास ये देखिए दोस्तों ये फाइबर का ग्लास है हमारे पास। तो इसको कहाँ से लेना है देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार ये डिस्प्ले से हमें मिल जाता है, देखिए ये भी। और दोस्तों मैंने पहले से इसे निकाल रखा, तो कोई एक ग्लास में इसमें यूज कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ, उसके बाद इसको काट कर इसमें लगा देता हूँ। दोस्तों ये फाइबर का ग्लास होता है, इसे आप कैंची से आसानी से काट सकते हैं दोस्तों। तो मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे काट ले रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इसे फटाफट यहाँ पे काट ले रहा हूँ, उसके बाद उसमें फिक्स करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे गोल सा काट लिया है। अब इसे मैं डायरेक्ट वहाँ पे फिक्स कर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ मैं पीवीसी सॉल्वेंट लगा कर इसे अच्छे से फिक्स कर ले रहा हूँ दोस्तों। पहले मैंने इसे फेविक्विक से फिक्स किया, उसके बाद यहाँ पे पीवीसी सॉल्वेंट लगा ले रहा हूँ। फाइनली दोस्तों ये हमारा वाटरप्रूफ टार्च जो बनकर रेडी हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।